तो गाइज़ आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, क्या आपको मोटिवेशन चाहिए है या फिर आपको रेपिटेशन ज़्यादा चाहिए। मतलब कि आपको एक प्रैक्टिस जो होती है किसी भी चीज़ में, अगर आपको मोटिवेशन की आपको लगता है कि आप लैक ऑफ मोटिवेशन हो रहे हो या कहीं आप लाइफ में मोटिवेशन चाहिए, या फिर मैं आपको रियलिटी इस चीज़ की बताऊँ कि क्या सही में आपको मोटिवेशन चाहिए होता है या फिर कुछ और होता है चीज़ें। जैसे कि मैंने कुछ चीज़ राइट डाउन करके रखी है। ओके, एक मिनट रुकना। तो देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुके हैं, यानी कि अगर आप कोई भी एक करियर फेज़ में है और उसमें अगर आपको मालूम होएगा कि आपने कोई चीज़ में कितना प्रैक्टिस करा है, एक पढ़ाई में हो सकता है वो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरी अपना हो सकता है एक पढ़ाई है, या फिर मेरा एक कंप्यूटर फील्ड का एक नॉलेज हो सकता है, उसमें मैंने थोड़ा सा पढ़ाई करा है। तो मुझे जो लगता है कि आपको किसी भी चीज़ में ना मोटिवेशन की कम और प्रैक्टिस नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसको एक एग्जांपल समझते देखिए, अगर आपने कोई एक एग्ज़ाम क्रैक किया है, देन यू नो आपको अब क्या करना है और क्यों करना है, आपको क्लियरली मालूम होता है। मोटिवेशन की केस में आपको बस एक तरह का जुनून आप बोल लो, एक तरह की होप बोल लो, आपको एक मालूम होता है कि अब मुझे ये करना है, बस क्यों करना है ये भी पता होता है। लेकिन उसके पीछे जो नॉलेज होता है, जो चीज़ें जिसकी वजह से जो काम आपका आसान हो सकता है। मोटिवेशन एक्चुअली क्या है, देखिए आपको कोई चीज़ कठिन लगती, फिर आपको एक पुश चाहिए होता कि आप कि मुझे कोई चीज़ ऐसी लगे जिससे मैं ना इस चीज़ को और ज़्यादा, इस चीज़ में और ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ। और तो वो एक तरह का एक आप कर लीजिए मोटिवेशन हो सकता है कि आपको काम करना है, बॉडी बनानी है, लेकिन आपका मन नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ मोटिवेशन। क्योंकि आपको जैसे मेरे एक दोस्त है, तो उसको जिम जाना है, तो क्या होता है कि अकेला नहीं जा सकता वो, कि कोई ना कोई साथ में चाहिए, या फिर साथ में, या फिर कहे कि उसको ना, अगर मान लो जिम भी नहीं जा रहा, तो मैंने कहा कि घर पे वर्कआउट कर ले, तो वो घर पे नहीं करता क्योंकि मोटिवेशन नहीं आता। तो क्योंकि उसने तब प्रैक्टिस नहीं किया है इनफ ऑफ के उसको लगने लगे अब मुझे करना है, क्यों करना है वेरी क्लियरली, और क्या करना है कैसे, सब कुछ नहीं क्लियर है। इस वजह से दूसरा केस में अगर वो जिस जिम जाते तो और लोगों को देखते हैं, अपन और लोगों को देखते हैं, देख के करते हैं, देख के करने वाली एक चीज़ होती है कि आप जैसे अगर आप डेली जिम जाते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप डेली जिम जा रहे हैं कि आपकी बॉडी बन जाएगी, लेकिन इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आप जिम जा रहे हैं और प्रॉपर और सही फोकस के साथ में राइट अमाउंट ऑफ टाइम तक एक एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, और रूटीन जो है कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंट है। तो रूटीन में सारी चीज़ें आती हैं बेसिकली, ठीक, डाइट, आपका एक्सरसाइज, स्लीप और सारी चीज़। तो इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आपको रिजल्ट्स मिलेगा, कैसा मिलेगा कि नहीं। अब जैसे पढ़ाई में आप बोल लो, पढ़ाई में भी सेम चीज़ होती, ठीक है। और एनी करियर ऑप्शन इवन पिक, आप एक एथलीट को देख लीजिए, अगर आपको कहा जाए कि ना आपको ना एक लेवल ऑफ इतना फास्ट में रनिंग करना है, एक स्पीड में रन करना है, या फिर आपको इतने रन पिक करने हैं, या फिर आपको ना कोई एक पर्टिकुलर एक टास्क किया जाए, तो क्योंकि आपने अगर उस चीज़ को किया है तो आप उस चीज़ को करने में और ज़्यादा मोटिवेटेड हो सकते हैं। सपोज़ एक जिम का एग्जांपल लीजिए, अगर आपने एक थोड़ा सा हैवी वेट उठाया है सही में, तो आप मोटिवेटेड हो सकते हो उससे ज़्यादा हैवी वेट को लिफ्ट करने के लिए। एक कॉन्फिडेंस रहता है, एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंट कि आपको पता नहीं है बट आप जस्ट कॉन्फिडेंट बनने हो, वो एक ओवर कॉन्फिडेंट चीज़ में आता है। सो मोटिवेशन एक तरह से आपको कम चाहिए होता है किसी किसी केसेस में, बहुत ज़्यादा केसेस में। अब वहाँ पे आपको नॉलेज और अपना एक जो एक्सपीरियंस बनता है ना, वो चाहिए होता है, ठीक। तो कुछ लाइन्स हैं मेरे पास यहाँ पर देखिए, कि अपने दिमाग को ना, मैंने इंग्लिश में लिखा है क्योंकि फीड योर ब्रेन समथिंग दैट एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, ठीक है। जिससे कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ो या जानो या फिर देख लो या बाहर जाके सीख लो जो बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो आपके लिए, या फिर सोसाइटी के लिए हो सकता है वो, या फिर कोई भी फील्ड में एक पर्टिकुलर चीज़ वैल्यूएबल ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उस चीज़ के से ना अपना थोड़ा सा दिमाग में वो चीज़ डालो, पढ़ के डालो कैसे भी। फिर बिकॉज क्योंकि ऐसा होता है देखिए, बिकॉज यू थिंक, क्या आप सोचते हैं वो डिपेंड करता है आपके पास क्या डेटा है, ठीक है। कंप्यूटर्स और ह्यूमन सेम, आई थिंक कभी कभी लगता है कि ना जो कंप्यूटर्स है वो इंसानी दिमाग के ऊपर बनाया गया है, और ये जो कंप्यूटर्स मशीन्स है ये सिर्फ और सिर्फ उसी पर सोच सकते हैं, उसी पर बता सकते हैं जिस पे वो डेटा है। तो हमारे पास एक डेटा होना चाहिए जिसके ऊपर
कंटिन्यूसली ब्रेन सोच सकते हैं। सपोज़ अभी ऑनलाइन अर्निंग कर लीजिए या फिर ऑनलाइन जो काम है उसको ले लीजिए। क्योंकि पहले एक पास्ट में आप देखिए 2017-18 तक अगर कोई बोले कि कॉन्फिडेंट हो क्योंकि बिकॉज ऑफ डेटा, लैक ऑफ डेटा देखना यहाँ पे, तो अगर कोई कहे किसी व्यक्ति को कि यार ये वाला काम है ऑनलाइन वाला, ये कर लो, ये ऑफलाइन वाला जॉब मत करो, ये जो है ना ज़्यादा बेटर है, तो क्योंकि वो कम लोग कर रहे हैं और इसका कोई गारंटी नहीं है, प्रूफ ऑफ नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से क्या है कम लोग आएंगे इसमें। अब क्योंकि आज के टाइम में आप देखिए तो आज हर कोई जो कि एक काम करता है, एक जॉब और प्रोफेशन में, बिजनेस है, साइड में कुछ भी है, वो ऑनलाइन कुछ ना कुछ ऐसा स्टार्ट करता है। बहुत से लोग करते हैं और आज कॉन्फिडेंट भी हैं लोग, क्योंकि लोग दूसरे को देख के कर रहे हैं। तो एक अमाउंट ऑफ, आप समझ आ रहा है, एक डेटा है, एक इन्फॉर्मेशन है कि जिस पे आप ना वो रिलाई कर सकते हैं, सोच सकते हैं। दूसरे व्यक्ति के एक्सपीरियंस से आप डायरेक्टली आज सीख सकते हो। आज आपको ज़रूरत नहीं है कि आप सीधा दिल्ली जाओ, वहाँ पे सीखें, किसी व्यक्ति से सुनो, आप वो डायरेक्ट आप यूट्यूब पे सर्च करो, डायरेक्ट से सुन सकते हो। सुनने वाली बात है, करने वाली बात तो फिर आपको जाना ही पड़ेगा आज भी। लेकिन अगर आप पहले टाइम में देखें तो ऐसा नहीं था, ठीक है। तो आपको एक वैल्यूबल डेटा के साथ आपको थोड़ा सा चाहिए है, थोड़ा जानकारी कि आप किस चीज़ के बारे में पढ़ो, किस चीज़ के बारे में जानो। नेक्स्ट क्या है, तो क्या चीज़ें आप जानते हो एक्चुअली वो भी मैटर करती है। एक साइड है कि किस चीज़ के बारे में आपको कम इन्फॉर्मेशन है। सपोज़ आप बोलो जिम, यार जिम जाने से बॉडी तोड़ना बनती है, ये होता है वो होता है। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, हम लोग एक बार जाके देखें क्या सही में आप बिना ताकत के साथ वेट उठा सकते हो, नहीं उठा सकते। आपको फोर्स चाहिए, यू हैव टू यूज़ पावर ऑफ बॉडी, ठीक है। तो आपको बॉडी का ताकत इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब आप बॉडी की ताकत इस्तेमाल करते हो, मसल पावर इस्तेमाल करते हो, देन होता क्या है, वो ताकत धीरे धीरे करके ग्रोथ करती है ओवर द टाइम। ऐसे नहीं कि अभी आप जिम गए, अभी गए, एक हफ्ते में आपको बहुत सारी ताकत आ जाए, ऐसा नहीं। बट एक लंबे टाइम पीरियड में आप देखेंगे तो वो सही में ताकत ग्रोथ करती है। तो ऐसा है, डेटा के ऊपर रिलाई ज़्यादा करिए। मिथ्स और आसपास की चीज़ें हैं, क्या बोल रहे हैं आसपास के लोग, क्या बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं वो लोग एक्सपीरियंस है क्या, इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान दीजिए। वो कोई भी चीज़ में हो सकता है। अभी जैसे कैरियर की बात कर लो, मुझे मालूम है आसपास के लोगों के जो भी बोला, उनको खुद नहीं पता था कि सही में इस कैरियर में आगे क्या है क्या नहीं है, आज क्या टाइम चल रहा है। तो जैसा जो सेम एडवाइस है ना, वो सुन के हम एक कैरियर लाइन में चले जाते हैं। आज ये अब पुरानी जनरेशन के लोगों को बहुत देखा होगा, ठीक है, किसी किसी का बन गया, ठीक है, वो बात अलग। लेकिन ना बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको मालूम नहीं होता है, फिर वो करियर के बारे में एडवाइस देते हैं, फिर वो जो है चलता रहता है और लोग अपने आप को ब्लेम करते हैं। और एक ऐसा भी आप समझ सकते हो, एक स्कूल है या फिर टीचर है, या फिर एक कॉलेज है या फिर टीचर है, आप समझ सकते हो कि कोई एक टीचर गारंटी ले सकता है आपके करियर की कि आप करियर में कितना आगे जाने वाले हो। वो आपको बस एडवाइस बता सकता है। और अगर आप उनसे कहें कि ना आपको ये पूरा गारंटी लेना है, अगर ये चीज़ नहीं हुई तो आप डिपेंड हो, मतलब जिम्मेदार। तो एक कोचिंग में आप एग्जांपल ले लीजिए, कोई नहीं करता, ठीक है। तो सेम चीज़ है कि आपको ना डेटा पे सोचना चाहिए। कोई व्यक्ति बता रहा है तो उस चीज़ का एक्सपीरियंस बेस्ड है या फिर बस रफ डेटा है, वो आप देखिए। और जो भी मैं इस चीज़ में बातें बता रहा हूँ, वो चीज़ें आप एक्चुअली इंटरनेट पर सर्च करिए, बायोग्राफीज़ पढ़िए, उसमें आपको सेम ही चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। बहुत कम ऐसी मिथ्स टाइप चीज़ मिलेंगी। नेक्स्ट क्या है, बॉडी ऑटोमेटिकली, जो भी आप जानते हो उस चीज़ से ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाता है कि आप क्या करोगे और कैसा बिहेव करोगे किसी चीज़, पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, और अदर्स के साथ कैसा बिहेव करोगे, और लोगों के साथ और अपने साथ में भी। क्योंकि ऐसा बहुत होता है, ठीक, कि सपोज़ आप कोई भी एक पर्टिकुलर फील्ड पिक, जो भी आप हो उसमें, तो उस चीज़ में ना आपका क्या एक्सपीरियंस है आप उस हिसाब से बताते हो। जस्ट सपोज जिम, तो मेरा एक्सपीरियंस अलग है, किसी का एक्सपीरियंस कुछ और अलग होएगा, किसी गेने के लिए अलग होएगा, किसी का मसल बिल्डिंग के लिए अलग होएगा एक्सपीरियंस। तो सब अपना वो बताते हैं जो कि वो जानते हैं, और ये उस पर भी डिपेंड करता है कि कैसा उस चीज़ के बारे में आप फील करके अपने साथ में बिहेव करोगे, प्लस आप अदर्स के साथ में कैसा बिहेव करोगे। तो ये बहुत मैटर करता है। इसीलिए एक्सपीरियंस कह लो या फिर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस बोल लो, डेटा जानकारी के ऊपर फिर प्रैक्टिस, वो ज़्यादा मैटर करता है ओवर द मोटिवेशन। कोई भी एक एथलीट, या फिर आपने क्रिकेट खेला है, क्रिकेट बहुत लोगों का मैंने देखा है फेवरेट होता है, तो अगर आपने क्रिकेट खेला है तो आपको ना क्रिकेट के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए एक्चुअली। क्रिकेट आप जस्ट गो। कोई चीज़ ऐसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ में आपको पहले पता नहीं होता,
फिर आपको करते करते ना उसमें एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन बोलो या फिर एक अच्छा लगने वाली चीज़ होता है। जैसे अभी कोई भी एक नए बंदे को लो, उनको कहोगे यार अगर आप जिम जाना है, जिम मैं बता रहा हूँ 1 महीने या 1 हफ्ते तक कोई भी जिम जाएगा वो कहेगा नहीं जाना, क्योंकि ये पेनफुल होता है। स्टार्टिंग फेज़ पेनफुल होता है। कोई भी कैरियर आप पिक कर लो, एक आध कोई कैरियर होएगा जिसमें नहीं बहुत ईजी होता है, बट एक स्टार्टिंग फेज़ एक पेनफुल होता है। देन उसके बाद ना आपको सेम चीज़ नहीं महसूस होएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा आपको अच्छा लगने लगेगा या फिर आपको उसको पता चलेगा यार इसकी चीज़ बेनिफिट होता है। कंप्यूटर का आप बोल लीजिए, किसी को भी आप बैठा दीजिए कंप्यूटर पे ना, वो बोर लगेगा या फिर ना अजीब ही लगेगा। लेकिन अगर आप सही में उसकी पावर जान पाओगे, सही में आपको उस पर काम किया है, और इस चीज़ पे भी डिपेंड कि आपने उसमें क्या किया है, उसके हिसाब से ना आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपको क्या करना है, क्या उसमें अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, वो सब बदल जाएगा, वो सब जो है ना चेंज हो जाता है। तो एटलीस्ट आपको एक चीज़ में एक लेवल ऑफ एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेसिक से ऊपर तो उठना चाहिए। फिर आप देखिए, फिर आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए होगा, फिर आपको सही पता चलेगा कि आपको प्रैक्टिस चाहिए एक्चुअली। आप एक एक्टर सोच सकते हो, आप एक सिंगर का एग्जांपल, सिंगर की लाइफ दे सकते हो। वो क्या कर रहे हैं, उनको ठीक है कहीं से अच्छा लगा, वो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, ना कि मोटिवेशन क्या रहा उनको सिंगिंग करना है, कोई हमें मोटिवेट करने के लिए आए, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली यहाँ पे प्रैक्टिस होती है, सालों के प्रैक्टिस। देन उसके बाद कहीं पे भी आप उनको बोल दो कि यार आपको गाना, चलो गा सकते। कोई भी व्यक्ति कॉन्फिडेंट हो सकता है, वो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस फील करता है। जिसको कॉन्फिडेंस है उसको मोटिवेशन नहीं चाहिए, दिस ऑपोजिट थिंग। और नेक्स्ट ये कि देखिए डांस वाला आप कह सकते हो, जिसको डांस आता है या डांस में जुनून है, तो ये ऑटोमेटिकली आता है। कुछ चीज़ में आपको पता है, कुछ चीज़ आप कर चुके हो, कॉन्फिडेंस इज़ ऑटोमेटिक। कितने लेवल पे करा है, कितने लेवल तक प्रैक्टिस करा है, उससे कॉन्फिडेंस से आपको पता चलेगा, कॉन्फिडेंस अपने आप। और यहाँ अगर आप कह लो कि यार किसी को बिल्कुल डांस नहीं आता, आप उसको डांस, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होगा उसको, या फिर और लोगों के सामने अजीब लगेगा, नहीं करेगा, ऐसी चीज़ होगी। फिर आप उसको मोटिवेट कर लिए, फिर वो लेवल चीज़ भी नहीं आएगी। फिर ना क्या है, यहाँ पे ही प्रैक्टिस आता, मतलब हर चीज़ मैंने देखा है वहाँ पे अपन प्रैक्टिस थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है, या फिर डेटा है, थोड़ी जानकारी। किस चीज़ से हमें डर लगता है, तो क्योंकि हम उसकी चीज़ के बारे में इतना नहीं जानते। सपोज़ अभी फ़ोन लेना है, मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं कि यार ये चीज़ ना गलत है, या फिर ये चीज़ ऐसे बता रहे हो, ये चीज़ में मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है, बहुत सारे कमेंट आते। तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, देखिए ना फ़ोन्स जो हैं, किसी को अगर कुछ चीज़ के बारे में नहीं मालूम तो वो उस फ़ोन को लेकर 10 बार सोचेगा। किसी को मालूम है कि उसने चलाया यार कितना महंगा फ़ोन है, क्या चीज़ है, या फिर स्पेक्स भी मालूम है एटलीस्ट, जिसने चलाया नहीं इतना फ़ोन, बट उसको मालूम है ये चीज़ में ये होता है, वो कॉन्फिडेंट है। यहाँ पे मोटिवेशन, और आपके लोग मोटिवेशन क्या कुछ चाहिए हो रहा है, बट एक डर जो होता है ना कि यार हम इतना पैसा डाल रहे हैं उस चीज़ में, फ़ोन में, और हमें कुछ ऐसा फ़ोन ना मिल जाए जिससे हमारा ऐसे वैल्यूबल ना हो, एक्चुअल वैल्यू ना मिले, वो चीज़ का डर। नेक्स्ट क्या है इसमें, वैसे वही पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी आप सोच सकते हो जिस चीज़ के बारे में, जैसे मैंने कहा डेटा है तो आप बेटर सोच सकते हो, प्रैक्टिस है तो आप बेटर सोच सकते हो उस चीज़ के बारे में। उसी चीज़ से डिसाइड होता है कि आप कितना और ज़्यादा मोटिवेशन गेन कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि अगर आपने एक हैवी वेट्स उठाया तो आप उसमें 5 किलो ऐड करके और उठा सकते हो। इट्स जस्ट लाइक दैट, ठीक है। और टेक एन एक्शन, मतलब अगर आपको कभी मोटिवेशन नहीं भी आ रहा है तो आपने क्योंकि बहुत उस चीज़ को प्रैक्टिस करा है, आप ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे कंपेयर टू जिसने कभी नहीं करा है। उस चीज़ पे एक्चुअली निकलें। जैसे सपोज कि मैं अभी 2 साल के लिए जिम छोड़ दूँ, या फिर 6 महीने के लिए जिम नहीं जाऊँ, या फिर मैं जाता ही नहीं हूँ, वैसे घर पे ही है, घर पे करता हूँ जिम की। तो मुझे कोई भी व्यक्ति कहे या नहीं भी कहे, लेकिन मुझे मालूम मैंने किसी लेवल तक प्रैक्टिस करा है, तो मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे जाना है तो बस क्विक एक्शन होना है, वहाँ पे सोचना भी नहीं है। तो ऐसे लेवल की आपको कोई भी एक चीज़ में प्रैक्टिस चाहिए पड़ेगी जहाँ आपको लगता है कि आपको मोटिवेशन चाहिए है। नेक्स्ट क्या है कि इसमें व्हाट डू यू गेन, व्हाट डू टुडे विल ऑटोमेटिकली डिसाइड द फ्यूचर कैपेबिलिटीज और अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो देखो जो भी आप आज करोगे ना, एक्चुअली ये बहुत आपके लोग बहुत सारी किताबों से मैंने पढ़ा है, सीखा है। आप 100, 150, 1000 जो भी आप बोल लो, वैसे एक कहते हैं कि अच्छी किताब 1000 किताबों के बराबर होती, तो बहुत सारी किताबों से आप एक कॉमन चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, वो ये कि आज आप क्या कर रहे हो, भले ही आप उस चीज़ को ना आधा घंटा दे रहे हो, जिम को दे रहे हो, या फिर आप अपनी पढ़ाई को चलिए 6 घंटे 4 घंटे जितने भी दे रहे हो, आज जो भी आप कर रहे हो, जिस टाइप की चीज़ में आप हो, वो चीज़ डिसाइड करती है कि आप अपना फ्यूचर में क्या करने वाले हो, किस टाइप के लोगों से मिलोगे,
क्या चीज़ें आप करने में कैपेबल हो पाओगे, और किन लोगों के आसपास आप रहोगे, और किस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, किस टाइप के मौके आपको मिल सकते हैं। तो बी केयरफुल के ना थोड़ा सोचने में कि ना और करने में कि आप कर क्या रहे हो आज, क्या वो आपको फ्यूचर में काम आएगी, हर जगह काम आएगी क्या वो, क्या आप उस चीज़ से लोगों से मिल सकते हो, क्या वो चीज़ लोगों की मदद कर सकती है। तो बहुत ऐसे सोच के ना उस चीज़ करियर में जाना, अगर आपको मोटिवेशन भी चाहिए हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल फिटनेस, अभी कौन है जो फिट रहना नहीं चाहता, या फिर एक लेवल ऑफ टाइम और एज के बाद कौन है जो नहीं कहता कि यार उसको फिटनेस की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये कॉमन ऐसी चीज़ है जो कि आपको हर जगह काम आने वाली है, ठीक है। और मुझे लगता है हर एज में फ़िट होना ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी एज हो। तो वहाँ पे इट जस्ट कॉमन थिंग, एक एक अपना डाइट वाली चीज़ हो, एक खाना अपने लिए मील तैयार करना, इट जस्ट कॉमन थिंग कि आप कहीं भी हो आप अपने लिए खाना तैयार कर सकते हो। आप एक कॉमन रीडिंग हैबिट हो सकती है ये, कि आप कहीं भी हो कोई भी चीज़ के बारे में आप तुरंत जानकर निकाल सकते हो, रिसर्च वाली, या किताबों से या डॉक्यूमेंट्स पढ़ना, वो भी एक ऐसी चीज़ हो सकती है। तो ऐसा थोड़ा सोचिए ज़रा, अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या चीज़ें हैं सही में वो आपको फ्यूचर में काम आने वाली हैं, जिन चीज़ के लिए आप मोटिवेशन के लिए ढूंढ रहे हो, क्या वो सही में इतना ज़रूरी भी है। अगर देखिए अपनी पर्सनल फिटनेस, पर्सनल चीज़ों के लिए करना चाह रहे हो, जैसे जिम टाइप, या फिर आप पढ़ने के लिए, या फिर कोई हैबिट बनाने के लिए, तो ये बहुत ही सही चीज़ है, कॉमन है कि ना यार आप उस चीज़ पर सोचो, और फिर उस चीज़ के लिए मोटिवेशन चाहिए है, या आप प्रैक्टिस चाहिए, आप उस चीज़ को निकालो। और अपनी जिस भी फील्ड में जाने वाले उस चीज़ में टॉप फील्ड्स में लोगों ने क्या चीज़ें करी हैं, प्रैक्टिस करी है, या फिर बस मोटिवेशन पर रिलाय होकर एक्शन लिए हैं, तो उस चीज़ पर ज़रूर ध्यान देना। जो प्रैक्टिस है उस पर रिलाय होकर जो एक्शंस होते हैं वो बेटर होते जाते टाइम के साथ में, और उसमें आपको कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिक होता है। लेकिन जो मोटिवेशन है वो थोड़े टाइम के लिए होता है, फिर आप जैसे कि समझिए आपको जिम जाना है, या आपको ऑनलाइन काम करना है, या आपको थोड़ा सा पढ़ाई करना है, या जस्ट IAS UPSC का बहुत देखा था बीच में मैंने, किसी ने भी जस्ट क्योंकि IAS बनना है हमें, बस कुछ लोग ऐसे एग्ज़ाम देने के लिए चले जाते हैं, या फिर ऐसे ही प्रिपरेशन करने लगते हैं, तो हमें बस ये बनना है, ये करना है। कोई बिज़नेस में बस इसीलिए हाथ डाल देता है बिकॉज उसको यही करना है, फिर वो समझ में आती है कि यार सही में ये मेरे लायक है या नहीं है, करना है भी या नहीं है, इतना मालूम है भी है या नहीं है। जो फेल होते हैं उनमें बहुत कॉमन चीज़ यही होती है कि क्या पता है, उसकी बेसिस पे वो चीज़ काम करते हैं, ठीक है। सो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही। प्रैक्टिस चाहिए या आपको मोटिवेशन चाहिए, आई होप आपको समझ आया होगा। इतने सारे एग्जांपल्स मैं निकाल के लेके आया हूँ ना कि यार हर एक चीज़ के आपको समझ में आ पाए, और कुछ एग्जांपल ऐसे होंगे जो हो सकते हैं मेरे ऊपर हुए, या आप बायोग्राफीज पढ़िए थोड़ा सा, एक कोई भी फेमस लोगों के बारे में पढ़ लीजिए, आपको ये कॉमन चीज़ें मिलेंगी। प्रैक्टिस मैटर करती है ज़्यादा ओवर द मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन इतना ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं काम करता। तो देखिए, पढ़िए, और जो भी है उसमें प्रायोरिटी सेट करिए, फिर जो भी काम करना वो करिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिम वाले वीडियोस देखना है, हेल्थ फिटनेस वाले, और इसी तरह की नॉलेज वाले थोड़े से वीडियोस में कभी कभी लाया करूँगा बीच बीच में। और सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।